वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आज एस्थमा का आलमी दिन है और लोग काफ़ी अवेयरनेस के सेमिनार्स एंड प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं, इसी तरह नाज़रीन जो है 12 मई को थैलेसीमिया डे है और 8 मई को थैलेसीमिया डे और 12 मई को इसके ऊपर एक ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ट्रस्ट है, वो एक बड़ा प्रोग्राम कंडक्ट करने जा रहा है। तो 8 मई को कल है, लेकिन कल सब लोग ऑफ कोर्स इस इवेंट को कंडक्ट कर रहे होंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम भी कर रहे होंगे, लोग बिजी भी होंगे। तो बिफोर मैंने कोशिश की, क्योंकि मैं आपको इनविटेशन भी देना चाह रही थी, बताना भी चाह रही थी, तो हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे रेलेवेंट टू थैलेसीमिया और डिफरेंट इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती हैं और ट्रस्टी जो होते हैं वो इसको किस तरह कंडक्ट करते हैं। कुछ एसोसिएशन होती हैं, वेलफेयर एसोसिएशंस, जो इसको बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती हैं और ये एक ऐसी बीमारी है जो सारी ज़िंदगी इंसान को लगी रहती है और ऑफ कोर्स ब्लड ट्रांसफ़र होता रहता है। पर्सन किसी बच्चे में भी हो सकता है, बाय बर्थ भी हो सकता है, या आगे चल के कोई भी ये प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेट्स सी, हम इसके बारे में कुछ आपको अवेयरनेस का गुफ्तगू भी करेंगे, अवेयरनेस भी देंगे और आपके इर्द गिर्द अगर कोई है तो कोशिश करें कि उसको भी ज़रूर आप अवेयर करें। मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर पर्सन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, 30 साल हो गए उनको वर्क करते हुए। तो यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, प्रेसिडेंट हैं एंड फाउंडर मेंबर हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट से आदिल अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? ठीक है, अच्छा जी। इनके मेरे राइट हैंड पे मेरे साथ मेरे मेहमान ग्रामी तशरीफ़ रखते हैं और वो भी ऑफ कोर्स इस ट्रस्ट को बूस्ट अप कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं। यहाँ हेड ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड मीडिया यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं सैयद मोहम्मद असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर? ठीक है। अच्छा, मैं टाइम ज़ाया किए बिना मैं आदिल साहब के पास चलती हूँ। सर माशाल्लाह 30 ईयर, काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस और इसको एक ट्रस्ट को लेके चलना, हेल्प आप के नाम से, हेल्प इंटरनेशनल के नाम से आप वर्क करें। तो मुझे बताएं, थैलेसीमिया का आलमी दिन 8 मई को ऑफ कोर्स मनाया जाता है पूरी दुनिया में। आप अभी तक क्या देखते हैं, लोगों को कितनी अवेयरनेस है इस थैलेसीमिया के बारे में? बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया अपने प्रोग्राम में। और जब से ये मीडिया इन्वॉल्व हुआ है इसकी अवेयरनेस के लिए, वो कहते हैं ना कि इलाज से बेहतर है एहतियात। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो एहतियात है ना, इसकी बड़ी अहमियत है। और ये जो थैलेसीमिया की जो बीमारी है, मैं थोड़ा सा मुख्तसरन लोगों को बता दूं ये क्या चीज़ होती है। बिल्कुल, और फिर इसकी क्या प्रिवेंशन है और हम क्या कर रहे हैं इसके लिए। बिल्कुल। तो देखिए, थैलेसीमिया जो है वो 2 टाइप्स का होता है। ओके। थैलेसीमिया माइनर एंड थैलेसीमिया मेजर। ओके। थैलेसीमिया मेजर के तो सिम्टम्स हैं उस बच्चे के अंदर, ये पैदाइशी तौर पे ये एक जेनेटिक बीमारी है जो कि माँ बाप से बच्चों के अंदर ट्रांसफर होती है। बिल्कुल ऐसा, यानी कि जो बच्चा थैलेसीमिया के साथ म्यूटेशंस के साथ पैदा हुआ है, वो इसी म्यूटेशन के साथ इस दुनिया से उसको जाना है। तो आज तक, अभी तक ऐसा कोई भी थैलेसीमिया का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ कि जिससे जो पेशेंट है, जो बच्चा है, वो ठीक हो जाए। ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, उससे ये होता है, उसके एक तो कामयाबी के चांसेस कम होते हैं। फिर दूसरा, ये इतना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है कि कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। अब आजकल मेरे ख्याल में 1 करोड़ रुपए खर्च होता है एक बच्चे के ऊपर, तो उसका डोनर कहाँ से लाएं 1 करोड़ रुपए? तो लोगों के लिए बड़े मसाइल हैं। तो थैलेसीमिया मेजर का तो ये आ गया कि वो बच्चा जो पैदा हुआ 2 महीने का जब वो होता है तो उसके अंदर वो सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं और 3 से 4 महीने के अंदर वो सिम्टम्स खुल के सामने आ जाते हैं उस बच्चे के कि ये थैलेसीमिया मेजर की तरफ गया है बच्चा। अब जो बच्चा थैलेसीमिया मेजर की तरफ आ गया, वो खुद तो विक्टिम है, उसको अब सारी ज़िंदगी उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। और जब एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके अंदर उसका डोनर कौन है? आप हैं, हमें बड़ा आदमी डोनर है ना, बच्चे का ब्लड डोनर। तो वो जब एक बड़े आदमी का जिस्म का खून एक बिल्कुल छोटे से बच्चे में जाता है, तो जो उसकी वजह से बहुत सी चीज़ें अंदर, जो खून के अंदर जो मकदार तमाम चीज़ों की कुदरती तौर पे होती है, मैं आसान लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहा हूँ कि जो हमारे ऑडियंस है उनको सबको समझ में आ जाए। टेक्निकल अल्फाज के बजाय हम बिल्कुल कम अच्छे अल्फाज में ऐसे यूज़ करेंगे कि सबको बात समझ में आए। तो जब एक जो बड़े इंसान के खून में ताकत होती है, जो RBCS होते हैं, WBCs होते हैं, और जो ये हेमोग्लोबिन होता है और फेरेटिन होता है, ये जब चला जाता है, फेरेटिन मीन्स आयरन, ये ट्रांसफ़र हो जाता है जाके बच्चे के अंदर। बिल्कुल ऐसा। अगर उसको चिलेट नहीं करा, उस एक्स्ट्रा आयरन को आपने उस बच्चे में से नहीं निकाला, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल में उस बच्चे की डेथ हो जाती है।
और वो बड़ी दर्दनाक, बहुत दर्दनाक मौत होती है उसकी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी ऐसी मेडिसिन आ गई हैं कि जो आयरन चेलेशन का बड़ा अच्छा काम करती हैं, और वो जो बच्चे 3-4 साल में 5 साल में जिनकी डेथ हो जाती थी, अब वो चले गए 20 साल 25 साल की उम्र तक। लेकिन 25 साल के बाद भी जो है ना, आप ये ना समझे कि वो अब सारी आदिल जिंदगी साहब, ये नॉर्मल गुजार कब कब कितने कितने गैप के बाद ब्लड ट्रांसफर करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है? जो एक छोटा हफ्ता या बच्चा बिल्कुल छोटा है, 2-3 महीने 4 महीने का आपके पास आ गया, तो उसको तो तकरीबन 1 महीने के बाद ब्लड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बॉडी बड़ी होती जाती है, जैसे अब 600 सीसी गाड़ी है, वो ज़्यादा चलेगी पेट्रोल में, और जो है ना वो 6000 सीसी जो है वो कम चलेगी। तो जैसे जैसे बॉडी बड़ी होती जाती है, तो वो क्या होता है कि ब्लड की ज़रूरत बॉडी को ज़्यादा होती है, और वो महीने के बजाय 15 दिन पे आते हैं, 15 दिन से 10 दिन पे आते हैं, फिर 1 हफ्ते पे आ जाते हैं, ये हो रहा होता है। लेकिन अब जो मेडिसिन आ रही हैं, अब जो चीज़ें आ रही हैं, वो बच्चों को बहुत सहारा दे रही हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में कि कम से कम एक कुछ, मैं अभी आगे हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे इसके ऊपर, कि कुछ ऐसे इलाज अब आ गए हैं कि जिससे थैलेसीमिया मेजर का बच्चा रहता तो मेजर है, लेकिन उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो ड्यूरेशन है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है बहुत। उसकी हम लोग अभी बात करेंगे इंशाल्लाह आगे आके। तो ये हो गया, ये तो मेजर का हो गया कि उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन है और उसके आयरन चेलेशन है, मेडिसिन है, लैब्स हैं, ये जिंदगी भर चलती हैं। अच्छा, आपने जो अभी कहा ना कि हम इसको आगे चल के बात करते हो, हमारे लिए आपका ये प्लेटफॉर्म, बल्कि तमाम हेल्थ की जितने भी बात होती है, मैं कोशिश करती हूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई इसका कोई आप समझें कि यार पता नहीं कुछ चार्ज करना है या कुछ है, आपको जब भी ज़रूरत हो एक आवाज़ लगाइएगा। सभी मैं आपके शो में आना चाहता हूँ, और आपके ये प्रोग्राम अवेयरनेस है, तो काश हम भी कार्य खैर में शामिल हो जाए। अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से वसीला बनाता है। तो आपको जब भी कभी भी ज़रूरत हो अवेयरनेस देने के लिए, थैलेसीमिया के बारे में डिस्कस करने के लिए, तो मैं और अर्श ऑलवेज हम आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। तो आगे जब बात चलेगी, बहुत सारे लोग हैं शायद उनको पता भी ना हो, कुछ लोगों के माइंड हो जाते हैं और वो सोच के बैठे होते हैं, इनके पेरेंट्स खास तौर पे। मैं यकीन करें सिर्फ सुन रही हूँ, शायद मुझे भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मैं सिर्फ ये समझती थी ट्रांसफ़र होता है, जैसे डायलिसिस के बारे में थोड़ी मेरी नॉलेज है, इसके बारे में नहीं है। तो बस हम समझते हैं कि हम उसका मौत का इंतज़ार करें। वो तो अल्लाह की ज़ात बड़ी गफूर रहीम है, वो जिस वक्त जिसकी ज़िंदगी दे दे, जितनी दे दे, चाहे बीमारी में भी दे दे। मैंने कैंसर पेशेंट को भी सर्वाइव करते देखा है, और जिसने दुनिया से जाना है उसको कोई बीमारी ना हो तब भी चला जाता है। तो ये मत सोचें कि खुदा ने आपको, आपसे बहुत मोहब्बत करता है, अगर आपको कोई ये बीमारी भी दी है तो उससे भी उसकी कोई रज़ा शामिल है। तो अल्लाह पाक आप जितने लोग थैलेसीमिया में किसी बीमारी में मुब्तला, अल्लाह उनको सेहत दे, हिम्मत दे, और खुदा के बहुत करीब है, ये उनकी खुशकिस्मती है। इस जहाँ में जो है अगर वो तकलीफ़ उठा रहे हैं, लेकिन उस जहाँ उनका बड़ा खूबसूरत है। ये समझने की बात है, हम लोग अगर मोमिन मुसलमान हैं तो इन चीज़ों को ज़रा आप मद्देनज़र रखें। थैलेसीमिया की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं ज़रा मैं चाहूँगी कि असगर साहब के साथ पूछूँ कि आप जिस तरह प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे होते हैं, लोगों को बता रहे होते हैं, तो आपके कौन से ऐसे लोग हैं जो बहुत जल्दी समझते हैं कि आप लोगों को सपोर्ट करना ज़्यादा बेहतर है? कुछ लोग होते हैं ना कि ज़रा हेजिटेट होते हैं, लेकिन कुछ लोग आपके साथ कार्य खैर में शामिल हो जाते हैं। वो किस टाइप के लोग होते हैं जो आपके साथ बहुत मुखलिस भी होते हैं? शुक्रिया सभी। बात ये होती है कि हमारे पास तो मुख्तलिफ शोबों से लोग आते हैं, विज़िट करते हैं, बल्कि हम चाहते हैं और लोग आपसे और ज्वाइन हो। तो मुख्तलिफ हम विज़िट करवाते रहते हैं, उसमें एजुकेशन, हेल्थ, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, तकरीबन सारे लोग शामिल हैं। अब ये तो उनके ऊपर अपने दिल पे बात होती है कि जो एक बच्चे का खून ट्रांसफ़र हो रहा है देखते हुए, वो उसी वक्त तकलीफ महसूस करता है, तो उनके लिए कुछ करना चाहता है। कि किसी एक बच्चे की वो उठा लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे मैं पूछना चाह रही थी। तो हमारे पास कुछ स्पॉन्सर हैं जो कुछ बच्चों के स्पॉन्सरशिप उन्होंने ली हुई है, मंथली जो उनकी एक्सपेंस होते हैं, क्योंकि एक बच्चे पे मंथली कम से कम 15,000 to 18,000 एक्सपेंस आता है एक बच्चे पे ना। तो कुछ कंपनीज़ हैं जिन्होंने कुछ बच्चे लिए हुए हैं, और कुछ मशीनें ऐसी दी हुई हमें PSO वगैरह ने, और सुई गैस भी हमारे स्पॉन्सरशिप है। तो विज़िट तो कई लोग करते हैं, मगर ये कि जिनके दिल में जज्बा होता है और जो देखकर इसको एहसास महसूस भी करते हैं, उनका एहसास भी होता है, तो वो फ़ौरन ही बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विज़िट करते हैं और उसी वक्त तकलीफ देख के और कहते हैं हमारे लायक जो भी हिस्सा हम डालें, और उसी वक्त जो डोनेशन उनको देना होता है डोनेशन वो दे जाते हैं। तो अब मेरा काम तो आपको पब्लिकेशन का, तो हमको मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, विज़िट करें, और कोई भी अवेयरनेस का प्रोग्राम हो तो उसको कामयाबी। अच्छा, अवेयरनेस से रिलेवेंट याद आया कि क्योंकि आपने
8 मई तो कल है, थैलेसीमिया डे कल है, लेकिन आपने कल रैली नहीं निकाली जबकि आपने 12 मई को संडे को की है। इसका रीज़न क्या है, कौन सी जगह पे, ज़रा मैं चाहूँगी मेरे नाज़रीन को देखें, आपके नाज़रीन को, तमाम नाज़रीन को इनवाइट कर रहे हैं कि 12 मई को हमने इसलिए रखा कि 8 मई कल है, कल थैलेसीमिया डे है, 12 मई को ये संडे का दिन है, ठीक है, तो वर्किंग डे नहीं है, तो लोगों के ज्वाइन करने में आसानी होती है संडे को। और हमने ये वॉक CV रखी है शाम 5 बजे, तो इंशाल्लाह वहाँ स्टार्ट करेंगे और अपना निशान पाकिस्तान पे उसका एंड होगा। वहाँ पर कुछ हमने और भी प्रोग्राम्स रखे हैं बच्चों के लिए, तो इसमें हमारे थैलेसीमिया के बच्चे जो है ख़ास तौर पे वो वॉक में सबसे आगे वही रहेंगे, और हमारे जितने मेहमान उसमें अहले कराची को पूरी दावत है कि सब आएँ और उस अवेयरनेस वॉक में शिरकत करें ताकि सबके लिए भी आसानी हो। और मैंने ऑफ कोर्स उनका वीडियो देखा था, बड़े आपको पता ही ईसा लेबोरेटरी और फरहान ईसा अब्दुल्ला, उनका एक वीडियो वायरल हुआ, सबसे पहला उन्होंने मैंने भी देखा, उन्होंने आया था तो मैंने पूछा, मैं समझ रही थी उन्होंने करवाया ना, तो आपके गेस्ट भी है माशाल्लाह, तो मुझे अच्छा लगा कि हमारे सपोर्टर है बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त और डोनर पॉजिटिव काम करने में सबसे आगे हैं। डॉक्टर फरहान की बात अच्छी है कि और फिर हमारे इदारे में तो बहुत आगे हमारे साथ रहते हैं, और सबसे पहला वीडियो भी उन्होंने मैसेज दिया है, और ब्लड डोनेशन की जरूरत है तो खुद भी वो ब्लड देकर जाते हैं हमारे पास। क्या बात है फरहान भाई, अल्लाह पाक यही वजह है जो अल्लाह पाक हम लोग जो लोग ऐसे अच्छे काम करते हैं ना जी, उनको अल्लाह ताला फिर बस अल्लाह पाक उनको फिर इज्जत और मकाम भी देता है। लोग वही दुनिया में आते हैं काम जो दूसरों के, बड़ी बात है। हम आदिल साहब से पूछते हैं, आदिल साहब अभी तक कितने थैलेसीमिया के पेशेंट ट्रीट हो के फाइनली जो है आप समझते हैं कि वो सरवाइव कर रहे हैं? देखिए, थैलेसीमिया के लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर जो है ना रिकवरी नहीं है, कि जैसे बुखार है, दवा खाई, बुखार उतर गया, आप अपने नॉर्मल है, दवा बंद होगी, ऐसा नहीं है। ये इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल एक ऐसे मिसाल ले लें जैसे एक डायबिटिक पेशेंट है, वो एहतियात भी करे, दवा भी खाए और वॉक भी करे, ये भी करे, ये पैकेज आ जाता है उसकी ज़िंदगी में। उस पैकेज के मुताबिक जितना उस पैकेज के ऊपर चलेगा ना, इतनी ही अच्छी ज़िंदगी वो गुजारेगा। जो एहतियात नहीं करते हैं तो उनका क्या होता है, वो बहुत जल्दी अल्लाह मियाँ के पास पहुंच जाते हैं। अच्छा, यानी कि हम लोगों को मेंटली अगर हम मेंटली प्रिपेयर हो जाए, ये बीमारी हमें लेके चलनी है, जैसे अल्लाह देखिए, जैसे बीमारी है इस तरह अल्लाह ना करे, अगर आपकी कोई आँख पैदाइशी आंखें नहीं है या आपका बाजू नहीं, आपको पता है इसके साथ ही सर्वाइव करना है, तो आदिल साहब ने बहुत प्यारी बात कही है कि जब आपको पता है तो फिर आपको किस तरह इसकी प्रिकॉशन है, इसकी किस तरह एहतियातें हैं वो फॉलो करनी है, तो आप बहुत अच्छा जो है वो एहतियाती तौर पे अगर इसको फॉलो करेंगे तो लाइफ को आप लॉन्ग टर्म तक लेके चलते हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा, नाज़रीन दिल तो नहीं करा लेकिन थोड़ा मजबूरी है, यहाँ पर लेंगे मुख्तसर सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी और इस वक्त आप देख रहे हैं वीनस टीवी लाइव गुड मॉर्निंग विद सभी। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं क्योंकि कल 8 मई है, थैलेसीमिया का दिन है, और ऑफ कोर्स जो मेरे मेहमान हैं मैं इनको एक बार फिर वेलकम करती हूँ। सर आदिल साहब बहुत शुक्रिया, असगर साहब आपको बहुत शुक्रिया। कल ऑफ कोर्स ये बिज़ी होंगे अपने कुछ इस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हुए, लेकिन इनका एक और भी बड़ा प्रोग्राम है, वो है 12 मई को, और एक बड़ी रैली निकाली जाएगी ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। तो नाज़रीन, हम लोग कोशिश करें गुड मॉर्निंग विद सभी में लाइव आपको थैलेसीमिया के बारे में बताएं, और वो लोग जो घर में बैठे हैं, कुछ लोग, मैं नहीं कहती बहुत ज़्यादा, आपके इर्द गिर्द कुछ लोग इस बीमारी का शिकार है लेकिन उनको पता नहीं है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो मैं एक बार फिर ज़रा आदिल साहब के पास चलती हूँ। नाज़रीन, आदिल साहब ये बताइए कि रीज़न क्या है, ये क्यों हो जाती है थैलेसीमिया, और हमारे मुल्क में कितना परसेंटेज है, और इससे क्योर कैसे हुआ जा सकता है, ये बताइएगा। देखिए, यही सबसे इम्पोर्टेंट जो है इलाज, हम कहते हैं इलाज जो है वो सेकेंडरी है। जो प्राइमरी है, जो सबसे पहले करना है वो इसकी अवेयरनेस है। थोड़ी सी अवेयरनेस से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। ईरान के अंदर हमसे भी ज़्यादा थे थैलेसीमिया पेशेंट, ईरान के अंदर अब 0 हो गया, एक पेशेंट भी नहीं है ईरान में। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 2 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं कि जिसके अंदर थैलेसीमिया मेजर का बच्चे नहीं है। एक आगा खान कम्युनिटी है, एक भी थैलेसीमिया पेशेंट नहीं है उनके यहाँ, और दूसरी जो बोहरा कम्युनिटी है उनके अंदर भी थैलेसीमिया के नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दी हैं कुछ चीज़ें कि शादी से पहले ये करनी है, बस
अगर वो हम सब लोग इम्प्लीमेंट कर लें अपने ऊपर तो हमारे मुल्क से थैलेसीमिया खत्म हो जाए। ऐसा क्या कर हाँ देखें वो क्या करते हैं, एक टेस्ट है उसको कहते हैं बिफोर मैरिज टेस्ट, कि इसके अंदर 3-4 टेस्ट होते हैं, हेपेटाइटिस बी, सी, HIV और तीसरा है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये जो थैलेसीमिया का जो टेस्ट होता है ना, एक उसका नाम है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, 500 रुपये उसकी कॉस्ट है। अगर हम लोग अपने बच्चों का ये टेस्ट करा लें तो इस बीमारी से जान आराम से छूट सकती है। कैसे? देखिए मेजर का तो मैंने आपको बता दिया, सिम्टम ये होते हैं। माइनर जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है और माइनर के सिम्टम नहीं होते, जब भी तो इसके अंदर फंस जाते हैं लोग इसके अंदर। कैसे? मैं थैलेसीमिया माइनर हूँ, मुझे सारी ज़िंदगी पता नहीं चलेगा उस वक्त तक जब तक मैं ये टेस्ट जो है थैलेसीमिया का, इस जिसका नाम है HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, अगर ये नाम मुश्किल है, याद नहीं रहता है, तो तमाम लैब्स वाले जानते हैं, उनको कह दें कि थैलेसीमिया का टेस्ट कराना है। ओके ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा मामला। तो ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस जब तक मैं अपना नहीं कराऊंगा मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर ये बीमारी मौजूद है। अच्छा। अब होता ये है कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो गई कि जो खुद भी थैलेसीमिया माइनर था, उसको भी नहीं पता था। तो जब दो थैलेसीमिया माइनर्स की शादी आपस में होती है तो 25% ये चांस होता है कि बच्चे थैलेसीमिया मेजर पैदा होंगे, और 25% ये चांस होता है कि वो माइनर हो सकते हैं हमारी तरह, जैसे माँ बाप हैं, बिल्कुल, और 50% ये चांस होता है कि बिल्कुल ठीक होंगे, कुछ नहीं होगा। अब ये किस्मत पे है, ये अल्लाह की तरफ है कि किसी के यहाँ 2-2, 3-3 बच्चे जितने हो रहे हैं सारे के सारे मेजर के हो रहे हैं, किसी के वो 25% के अंदर आ रहे हैं सारे। कौन सी फैमिली ज्यादा आती है आपने कहा? देखिए ये ज्यादातर जो कहने में या देखने में मुशाहिदे में आता है, ये जो इंटर मैरिजेस होती हैं, कौन सी, जो अपने ख़ानदान में अपने घरों में करते हैं, जो अपनी कम्युनिटी से बाहर शादी नहीं करते हैं, तो जो भी बीमारी उस ख़ानदान में होती है वो उसी में घूमती रहती है। जैसे नाबीना बच्चे पैदा हो रहे हैं किसी ख़ानदान में, तो वो उसी ख़ानदान में घूमती रहती है बीमारी। किसी के एबनॉर्मल हो रहे हैं तो भी उसके अंदर ये होती है बीमारी। तो कोशिश तो ये लेकिन ये अथेंटिक नहीं है कोई बात कि ख़ानदान में ही शादी होगी। मेरी शादी मेरी कज़न्स के साथ हुई, ठीक है, तो मेरी कज़न थी मेरी वाइफ, तो हम लोग को कोई वो नहीं सा मसला हुआ। लेकिन हो सकता है आपके बच्चों की शादी खानदान में ना हो, ऐसा ना भी हो हो, सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि हो सकता है कि मैं माइनर हूँ, तो मैं अपने बच्चे का, अपनी बच्ची का टेस्ट करा लूँगी। 500 रुपये का एक टेस्ट होता है, पूरी ज़िंदगी बच जाती है। देखें जो थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चा होता है ना, उस विक्टिम, वो तो विक्टिम है, लेकिन उसके साथ उसकी माँ जो होती है ना, वो भी उसकी विक्टिम होती है। ओके ठीक है, अब समझ में आई कि हमें जो जाहिर सी बात है, हम जो लोग मुस्तकिल अपने ही ख़ानदान में के दादा की औलाद है, तो आपस में कज़न्स हैं, चाचा मामे और इस तरह, तो ये जो ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा होता है, जो भी हो सकता है इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हों, इसको 100% नहीं कह सकते, लेकिन मेजॉरिटी यही आता है कि जब पेशेंट हॉस्पिटल जाता है तो पता चलता है कि घर में 6-6 अफराद एक ही फैमिली के, जी वो उनको भी प्रॉब्लम है, तो इससे ऑफ कोर्स लिया जाता है, जजमेंट की जाती है कि एक ही फैमिली में ये बीमारी सरवाइव कर रही है। लेट्स सी हुकूमत वक्त इस वक्त थैलेसीमिया पर क्या वर्कआउट करिए। असगर साहब के पास चलते हैं। जी असगर साहब क्या कहते हैं, हुकूमत कितना सपोर्ट कर रही है? सभी हुकूमत देखें वैसे तो कोई सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, ये थैलेसीमिया की जितनी भी NGOs हैं हमारे साथ मिलकर और भी हैं, वो सब अपने लेवल पर या डोनेशन पे इस पर काम करती है। हुकूमती सतह पे एक काम हुआ था जिस पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कि असेंबली में एक बिल पास हुआ था कि जो काजी निकाह ख्वाह हैं, जो शादी निकाह के से पहले लड़का लड़की दोनों के जो है ना वो टेस्ट की रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद निकाह करेंगे। तो ये एक बिल तो पास हुआ है, मगर हुकूमत की तरफ से इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, जो कि वो होना ज़रूरी है, हुकूमती सतह पे ये होना चाहिए। तो इसके हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन कि हुकूमती सतह पे इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। दैट्स गुड, ये बहुत अच्छी बात है कि ऑफ कोर्स देखिए वैसे तो जितने भी पाकिस्तान में वेलफेयर हैं वो बड़ी मतलब सपोर्ट करें उन लोगों को, क्योंकि पूरी गवर्नमेंट करना उसके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हैं जैसे डायलिसिस, वो भी एक बीमारी है, थैलेसीमिया एक बीमारी है, और बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए हॉस्पिटल मुकर्रर किए और फिर कुछ फाउंडेशंस बड़े अच्छे पॉजिटिव काम करेंगे। अच्छा सर, आप क्या चाहते हैं कि अभी आपको क्या लैक लगता है कि हमें क्या वर्क हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है? अगर बहुत सारे लोग इस तरह हमारे साथ स्टैंड ओवर हो जाएं तो हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आपको कहाँ पर लैक लगता है? ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट थैलेसीमिया की बीमारी में ब्लड डोनेशन। जब तक हमारा बदकिस्मती समझ लीजिए कि जब तक हमारे घर का आदमी
अस्पताल में बेड के ऊपर जाके नहीं लेटता है ना, उस वक्त तक हमें ब्लड डोनेशन के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं होती, कि उसकी अहमियत का बिल्कुल हमें नहीं पता होता। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है थैलीसीमिया से रिलेटेड ब्लड, देखें ये एक ऐसी प्रोडक्ट है ना, ये आप किसी सुपर स्टोर से मिलेगी ना मेडिकल स्टोर से मिलेगी, कहीं से ये प्रोडक्ट नहीं मिलती। ये अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ही रखी और एक इसकी लिमिटेड शेल्फ लाइफ है, उसके अंदर अंदर इस्तेमाल करना है, उसके बाद इसको डिस्कार्ड करना है। बिल्कुल ऐसे। तो अब मुश्किल ये आ जाती है कि हमारे मुल्क में हमें बचपन से लेके और आज तक जो है इसके ऊपर हमें सिखाया ही नहीं गया, इस पर बताया ही नहीं गया, इस पर पढ़ाया ही नहीं गया कि जो है ये थैलीसीमिया के बच्चों के लिए हमें ब्लड डोनेशन करना है, कैसे करना है, क्या करना है। तो अब ऐसा है कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस के अंदर इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि जो बच्चे हैं ना, उन बच्चों को ये अवेयरनेस दी जाए कि देखें ये जो आपका ब्लड है इससे 3 जिंदगियां बचती हैं। ठीक है, इसमें प्लेटलेट्स भी निकल आते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर वाइट सेल्स के भी में आ जाती है, प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो क्या है कि ब्लड डोनेशन की अहमियत, और ये जो एक टैबू है ना हमारे अंदर कि हम अगर ब्लड देंगे तो हम जो है बीमार हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमारे अंदर ये इस चीज़ को, इस टैबू को तोड़ना है। तो इसके लिए जो है, इसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। हेल्प इंटरनेशनल का एक इदारा है, हेल्प वॉलंटियर प्रोग्राम, जिसमें तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे उसके वॉलंटियर्स हैं, और वो लोग एक बहुत बड़ा काम ये कर रहे हैं कि तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ पे अवेयरनेस देते हैं ब्लड डोनेशन के ऊपर, थैलीसीमिया के ऊपर। वहाँ जाके हम बच्चों का टेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कौन सा, यही HB इलेक्ट्रोफोरेसिस का टेस्ट करते हैं, ताकि उनको स्कैन कर दें, सबको अपना स्टेटस पता लग जाए। और ये तमाम फैसिलिटीज़ हमारे इदारे की तरफ से बिल्कुल फ्री हैं। हमारे सेंटर में 300 से ज़ायद बच्चे रजिस्टर्ड हैं और हमारे इदारा में 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। जैसे अभी असगर भाई ने बताया कि 18-20 हज़ार रुपये एक बच्चे पे खर्च होते हैं, 18-20 रुपये भी चार्ज नहीं है हमारे। अच्छा जी, ये तो मैं कहूँगी कि इन तमाम बातों को अपने बड़े नाज़रीन गौर से सुना और प्रोग्राम के एंड की तरफ चलते हैं। लास्ट मैसेज हम ऑफ कोर्स असगर साहब से भी लेते हैं और फिर आदिल साहब से भी। मैं चाहूँगी लास्ट मैसेज, ये कैमरा है आपका असगर साहब, आप ज़रा नाज़रीन को अगर इन्विटेशन एक बार फिर देना चाहें तो दैट्स गुड जी। देखिए लास्ट मैसेज में सबसे पहले आदिल भाई ने बताया ना, सबसे पहले जो डोनेशन है, ब्लड डोनेशन, उस पर हमारे शहर के लोग जो है ज़्यादा तवज्जो दें। और हमारे इदारे में ब्लड डोनेशन का पूरा सेटअप है, तो हमारे हेल्प इंटरनेशनल में आए, हमारे ब्लड डोनेट करें, क्योंकि सबसे पहला जो काम है, अगर ब्लड होगा तो बाकी सारे काम होते हैं हमारे। दूसरा ये कि वर्ल्ड थैलेसीमिया डे के हवाले से 12 मई को हमारा जो CV पर वॉक है, तो अहले कराची को हम इन्वाइट करते हैं कि आएँ, ये अवेयरनेस वॉक है और हमारे साथ इसमें इसको ज्वाइन करें। तो एक अच्छा एक कॉज पे काम कर रहे हैं हम, तो आप सबको पूरे शहर कराची को इस पर इन्वाइट किया। बिल्कुल सर। और आदिल साहब, मैं कहूँगी ये आपका कैमरा शॉट में क्या मैसेज देना चाहेंगे, आप भी इन्विटेशन दे दें। देखें, जब आप अच्छा काम करने खड़े होते हैं ना, तो जो है अल्लाह ताला की ख़ास मदद आपके साथ होती है। बेशक बेशक। और उस ख़ास मदद के अंदर अल्लाह ताला अपने ख़ास बंदों को आपके साथ भी मिला देते हैं। अरे वाह। तो अब ये ऐसा है कि देखें, हम जो बच्चों का 300 बच्चों का, किसी के घर में एक बच्चा भी हो ना, उसका इलाज कितना मुश्किल होता है वो सबको पता है। 300 बच्चे हमारे इदारे में, 300 से ज़ायद बच्चे हैं, उनका इलाज के लिए जितने अखराजात होते हैं, अल्लाह ताला ने हमको वो तमाम फैसिलिटीज़ दे दी। हम कभी भी जो है ना पैसे नहीं मांगते लोगों से, बहुत कम ज़रूरत होती है तो पैसा मांगते, वरना हम पैसे भी नहीं मांगते। अल्लाह ताला ने ये मुश्किल तो हमारी एक हल कर दी। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिसके लिए मैं लोगों के आगे हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं, वो है ब्लड डोनेशन। तो मैं तमाम अपने उन बच्चों को, बच्चियों को देख रहा हूँ जो इस उम्र के हैं और ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, तो वो इन थैलीसीमिया के बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन। बहुत शुक्रिया आदिल साहब आपका आने का, और इसके साथ आपका आने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन शो। और जी नाज़रीन, हमारे साथ शेफ़ हुनैन थे और उन्होंने जो है ना बड़ी ज़बरदस्त तायरी बना दी। लास्ट रह गया था तो हम ज़रा हुनैन से पूछते हैं, हुनैन कैसा रहा? और चटनी भी लेकर आ गए, वाह जी वाह। लहसुन की चटनी बताया था ना मैंने आपको, ताकि इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। उन्हें माशाल्लाह इन्होंने अपनी तहरीर वाकई में निखरी और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम चाहेंगे इजाज़त और कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।